श्री गणेशाय नमः। श्री हरि गीता पहला अध्याय। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रण लालसा से धर्मभू कुरुक्षेत्र में एकत्र हो। मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया, संजय कहो। संजय ने कहा, तब देखकर पांडव कटक को व्यूह रचना साज से इस भांति दुर्योधन वचन कहने लगे गुरुराज से। आचार्य महती सैन्य सारी पांडवों की देखिए। तब शिष्य बुधवर द्रुपद सुत ने दल सभी व्यूहित किए। भट भीम अर्जुन से अनेकों सूर श्रेष्ठ धनुर्धरे। सात्विक द्रुपद योधा विराट महारथी रणबाकुरे। काशी नृपति भट धृष्ट केतु व चेकितान नरेश हैं। श्री कुंती भोज महान पुरुजित सैव वीर विशेष हैं। श्री उत्तमौजा युधामन्यु पराक्रमी वर वीर हैं। सौभद्र सारे द्रौपदी महारथी रणधीर हैं। द्विजराज जो अपने कटक के श्रेष्ठ सेनापति सभी। सुन लीजिए, मैं नाम उनके भी सुनाता हूँ अभी। हैं आप फिर श्री भीष्म कर्ण अजय कृप रणधीर हैं। भूरि श्रवा गुरुपुत्र और विकर्ण से बलवीर हैं। रण साज साजे निपुण शूर अनेक ऐसे बल भरे। मेरे लिए तैयार हैं, जीवन हथेली पर धरे। श्री भीष्म रक्षित है नहीं, पर्याप्त अपना दल बड़ा। पर भीम रक्षा में उधर, पर्याप्त उनका दल खड़ा। इस हेतु निज निज मोर्चों पर वीर पूरा बल धरें। सब ओर चारों छोर से रक्षा पितामह की करें। कुरुकुल पितामह तब नृपति मन मोद से भरने लगे। कर विकट गर्जन सिंह सी निज शंख ध्वनि करने लगे। फिर शंख भेरी ढोल आनक गोमुखी चहु ओर से। सब युद्ध बाजे एकदम बजने लगे ध्वनि घोर से। तब कृष्ण अर्जुन श्वेत घोड़ों से सजे रथ पर चढ़े। निज दिव्य शंखों को बजाते वीरवर आगे बढ़े। श्री कृष्ण अर्जुन 5 जन व देवदत्त गुंजा उठे। फिर भीम कर्मा भीम पौंड्र निनाद करने में जुटे। करने लगे ध्वनि नृप युधिष्ठिर निज अनंत विजय लिए। गुंजित नकुल सहदेव ने सुसघोष मणिपुष्पक किए। काशी नरेश विशाल धनुधारी शिखंडी वीर भी। भट धृष्टद्युम्न विराट सात्विक श्रेष्ठ योधा गण सभी। सब द्रौपदी के सुत द्रुपद सौभद्र बल भरने लगे। चहु ओर राजन वीर निज निज शंख ध्वनि करने लगे। वह घोर शब्द विदीर्ण सब कौरव हृदय करने लगे। चहु ओर गूंज वसुंधरा आकाश में भरने लगे। सब कौरवों को देख रण का साज सब पूरा किए। शस्त्रादि चलने के समय अर्जुन कपिध्वज धनु लिए। श्री कृष्ण से कहने लगे, आगे बढ़ा रथ लीजिए। दोनों दलों के बीच में अच्युत खड़ा कर दीजिए। कर लो निरीक्षण युद्ध में जो जो जुड़े रणधीर हैं। इस युद्ध में माधव मुझे जिन पर चलाने तीर हैं। मैं देख लूं रण हेतु जो आए यहाँ बलवान हैं। जो चाहते दुर्बुद्धि दुर्योधन कुमति कल्याण है। संजय ने कहा, श्री कृष्ण ने जब गूढ़ा केश विचार भारत सुन लिया। दोनों दलों के बीच में जाकर खड़ा रथ को किया। राजा रथी श्री भीष्म द्रोणाचार्य के जा सामने। लो देख लो कौरव कटक अर्जुन
कहा भगवान ने। तब पार्थ ने देखा वहाँ सब हैं स्वजन, बूढ़े बूढ़े बड़े, आचार्य भाई, पुत्र मामा, पौत्र प्रियजन हैं खड़े। स्नेही ससुर देखे खड़े, कौन्तेय ने देखा जहाँ, दोनों दलों में देख कर प्रिय बंधु बांधव ही वहाँ। कहने लगे इस भांति तब, होकर कृपायुत खिन्न से, हे कृष्ण रण में देख कर एकत्र मित्र अभिन्न से। होते शिथिल हैं अंग सारे, सुख मेरा मुख रहा, तन कांपता थर थर तथा रोमांच होता है महा। गांडीव गिरता हाथ से, जलता समस्त शरीर है, मैं रह नहीं पाता खड़ा, मन भ्रमित और अधीर है। केशव सभी विपरीत लक्षण दिख रहे हैं, मन म्लान है, रण में स्वजन सब मार कर, दिखता नहीं कल्याण है। इच्छा नहीं जय राज्य की है, व्यर्थ ही सुख भोग है। गोविंद जीवन राज सुख का क्या हमें उपयोग है। जिनके लिए सुख भोग संपत्ति राज की इच्छा रही, लड़ने खड़े हैं आस तज धन और जीवन की वही। आचार्यगण मामा पितामह सुत सभी बूढ़े बड़े, साले ससुर स्नेही सभी प्रिय पौत्र संबंधी खड़े। क्या भूमि मधुसूदन मिले त्रैलोक का यदि राज्य भी, वे मार लें पर शस्त्र में उन पर न छोड़ूंगा कभी। इनको जनार्दन मार कर होगा हमें संताप ही, है आतताई मारने से पर लगेगा पाप ही। माधव उचित वध है न इनका, बंधु हैं अपने सभी, निज बंधुओं को मार कर क्या हम सुखी होंगे कभी। मतिमंद उनकी लोभ से दिखता न उनको आप है, कुल नाश से क्या दोष, प्रियजन द्रोह से क्या पाप है। कुल नाश दोषों का जनार्दन जब हमें सब ज्ञान है, फिर क्यों ना ऐसे पाप से बचना भला भगवान है। कुल नष्ट होते भ्रष्ट होता कुल सनातन धर्म है, जब धर्म जाता आ दबाता पाप और अधर्म है। जब वृद्धि होती पाप की कुल की बिगड़ती नारियां, हे कृष्ण फलती फूलती तब वर्ण संकर क्यारियां। कुल घातकी को और कुल को ये गिराते पाप में, होता न तर्पण पिंडियों पढ़ते पितर संताप में। कुल घातकों के वर्ण संकर कार्य की इस पाप से, सारे सनातन जाति कुल के धर्म मिटते आप से। इस भांति से कुल धर्म जिनके कृष्ण होते भ्रष्ट हैं, कहते सुना है वे सदा पाते नरक में कष्ट हैं। हम राज्य सुख के लोभ से हा पाप यह निश्चय किए, उद्यत हुए संबंधियों के प्राण लेने के लिए। यह ठीक हो यदि शस्त्र ले मारे मुझे कौरव सभी, निःशस्त्र हो मैं छोड़ दूं करना सभी प्रतिकार भी। संजय ने कहा रणभूमि में इस भांति कहकर पार्थ धनुसर छोड़ के अति शोक से व्याकुल हुए बैठे वहीं मुख मोड़ के। पहला अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
श्री हरि गीता दूसरा अध्याय सांख्य योग। इसके पठन पाठन और सुनने से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। संजय ने कहा, ऐसे कृपायुक्त अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन्तेय से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए श्री भगवान ने कहा, अर्जुन, तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है। यह आर अनुचित और नाशक स्वर्ग सुख सम्मान है। अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो। यह क्षुद्र कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। अर्जुन ने कहा, किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। भगवान महात्मा गुरुजनों का मारना न यथेष्ट है। इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मारकर जो अर्थ लोलुप हैं बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वे, यह न हमको ज्ञात है। यह भी नहीं हम जानते, हित कर हमें क्या बात है। जीवित न रहना चाहते हम, मार कर रण में जिन्हें। धृतराष्ट्र सुत कौरव वही लड़ने खड़े हैं सामने। कायरपने से हो गया सब नष्ट सत्य स्वभाव है। मोहित हुई मति ने भुलाया धर्म का भी भाव है। आया शरण हूँ आपकी मैं शिष्य, शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी कर्म क्या मेरे लिए। धन धान्यशाली राज निष्कंटक मिले संसार में। स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता अहो, जिससे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। संजय ने कहा, इस भांति कहकर कृष्ण से राजन लड़ूंगा मैं नहीं। ऐसे वचन कह गुडाकेश आवाज हो बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, निःसोच का कर शोक कहता बात प्रज्ञावाद की। जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं। यह भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। जो बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी, क्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हो कभी। शीतोष्ण या सुख दुख प्रद कौनते इंद्रिय भोग हैं। आते व जाते हैं सहो सब नाशवत संयोग हैं। नरश्रेष्ठ वह नरश्रेष्ठ है, इनसे व्यथा जिसको नहीं। वह मोक्ष पाने योग्य है, सुख दुख जिसे सब कहीं। जो है असत रहता नहीं, सत का न किंतु अभाव है। लख अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराओ है। यह याद रख अविनाशी है, जिसने किया जग व्याप्त है। अविनाशी का नाशक नहीं, कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत्य सदैव अविनाशी अमर। पर देह उसकी नष्ट होती, अस्तु अर्जुन युद्ध कर।
है जीव मरने मारने वाला, यही जो मानते, यह मारता मरता नहीं, दोनों न वे जन जानते। मरता न लेता जन्म अब है, फिर यही होगा कहीं, शाश्वत पुरातन अज अमर, तन वध किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य अविनाशी, इसे जो जानता, कैसे किसी का वध कराता और करता है बता। जैसे पुराने त्याग कर नर वस्त्र नव बदले सभी, यूं जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं, सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। छिदने न जलने और गलने, सूखने वाला कभी, यह नित्य निश्चल स्थिर सनातन और है सर्वत्र भी। इंद्रिय पहुँच से है परे, मन चिंतना से दूर है, अविकार इसको जान दुख में व्यर्थ रहना चूर है। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यहीं, तो भी महाबाहो उचित ऐसी कभी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते, मरे निश्चय जन्म लेते कहीं, ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है, मध्य में दिखते सभी, फिर अंत में अव्यक्त, क्या इसकी उचित चिंता कभी। कुछ देखते आश्चर्य से, आश्चर्यवत कहते कहीं, कोई सुने आश्चर्यवत, पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर, आत्मा नवध होता किए, फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म, हिम्मत हारना अपकर्म है, इस धर्म रण से बढ़ना, क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो, खुल रहा है आपसे, यह प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म को अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से, अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से। रण छोड़कर डर से भगा अर्जुन कहेंगे सब यही, सम्मान करते वीरवर जो तुच्छ जानेंगे वही। कहने न कहने की खरी खोटी कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गए तो स्वर्ग में, इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरिवर्ग में। जय हार लाभालाभ सुख दुख सम समझ कर सब कहें, फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर पाप यूं होगा नहीं। है सांख्य का यह ज्ञान अब सुन, योग का शुभ ज्ञान भी हो युक्त, जिससे कर्म बंधन पार्थ छूटेंगे सभी। आरंभ इसमें है अमिट, यह विघ्न बाधा से परे, इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में नित निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है, बहु बुद्धियाँ बहु भेद युत उनकी, जिन्हें
अविवेक है। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ हैं, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं, बातें बढ़ाकर यूं कहें। नाना क्रिया विस्तार युक्त सुख भोग के हित सर्वदा, जिस जन्म रूपी कर्म फल प्रद बात को कहते सदा, उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी, व्यवसाय बुद्धि न पार्थ उनकी हो समाधि स्थित कभी। है वेद त्रिगुणों के विषय तुम गुणातीत महान हो, तज योग क्षेम व द्वंद नित सत्वस्थ आत्मावान हो। सब ओर करके प्राप्त जल, जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। अधिकार केवल कर्म करने का, नहीं फल में कभी, होना न तू फल हेतु भी, मत छोड़ देना कर्म भी। आसक्ति सब तज सिद्धि और असिद्धि मान समान ही, योगिस्थ होकर कर्म कर, है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्ध योग महान से सब कर्म अतिशयहीन है, इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो चाहते फल दीन है। जो बुद्धि युत है पाप पुण्यों में न पड़ता है कभी, बन योग युत है योग ही, यह कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धि युत हो कर्म के फल त्यागती मतिमान है, वे जन्म बंधन तोड़ पद पाती सदैव महान है। इस मोह के गंदली सलिल से पार मति होगी सब जभी, वैराग्य होगा सब विषय में जो सुना सुनना अभी। श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जभी, हे पार्थ योग समत्व होगा प्राप्त यह तुझको तभी। अर्जुन ने कहा, केशव किसी दृढ़ प्रज्ञजन अथवा समाधि स्थित कहीं, फिर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चले कैसे रहें। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। सुख में न चाह न खेद जो दुख में कभी अनुभव करे, फिर बुद्धि व मुनि राग एवं क्रोध भय से जो परे। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें न हर्ष न शोक ही, निस्नेह जो सर्वत्र है फिर बुद्धि होता है वही। हे पार्थ जो कछुआ समेटे अंग चारों ओर से, फिर बुद्धि जब यूं इंद्रियां सिमटे विषय की ओर से। होते विषय सब दूर हैं आहार जब जन त्यागता, रस किंतु रहता ब्रह्म को कर प्राप्त वह भी भागता। कौन्तेय करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है, मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान है। कौन्तेय करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है, मन किंतु बल से खींच लेती इंद्रियां बलवान है। उन इंद्रियों को रोक बैठे योग युत मत पर हुआ, आधीन जिसकी इंद्रियां दृढ़ प्रग वह नित नर हुआ। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी।
फिर क्रोध से है मोह, सुधि को मोह करता भ्रष्ट है। यह सुधि गई फिर बुद्धि विन से नष्ट है। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां आधीन कर, फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। पाकर प्रसाद पवित्र जन के दुख कट जाते सभी, जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता बुद्धि दृढ़ होती तभी। रहकर अयुक्त न बुद्धि उत्तम, भावना होती कहीं, बिन भावना नहीं शांति और अशांति में सुख है नहीं। सब विषय विचरित इंद्रियों में साथ मन जिसके रहे, वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव ज्यों जल में बहे। चहुं ओर से इंद्रिय विषय से इंद्रियां जब दूर ही, रहती हटी जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष हे तात है, जिसमें सभी जन जागते ज्ञानी पुरुष की रात है। सब ओर से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा, आकर समाता किंतु अविचल सिंधु रहता सर्वदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी, वह शांति पाता है, न पाता काम कामी जन कभी। सब त्याग इच्छा कामना जो जन विचरता नित्य ही, मद और ममताहीन होकर शांति पाता है वही। यह पार्थ ब्राह्मी स्थिति, इसे पा नर न मोहित हो कभी। निर्वाण पद हो प्राप्त, इसमें ठहर अंतिम काल भी। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।